Hello, my dear student. Today's class we discuss our book of SST. So let's see what we will discuss in our class. स्टूडेंट, अब तक हमने हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। 7 चैप्टर में हमने हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि प्राकृतिक संसाधन, जंगल और जंगलीय जीवन, ये हमारा चैप्टर था। इसमें हमने फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में पढ़ा था, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, ये 2 फॉरेस्ट हमने पढ़ लिए थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए टाइडल फॉरेस्ट क्या होता है और इसको ये हमारी इंडिया में कहाँ पाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। देखिए टाइडल, जैसे कि आपको डायग्राम दिख रही है, कौन सा फॉरेस्ट है? टाइडल फॉरेस्ट है। टाइडल फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दी टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग दी एजेस ऑफ डेल्टास ऑफ रिवर्स। टाइडल फॉरेस्ट जो है वो नदियों के किनारे पाए जाते हैं, यानी कि रिवर के जो डेल्टास होते हैं उनके किनारे, एजेस का मतलब होता है किनारे पे पाए जाते हैं। सच फॉरेस्ट आर फ्लूडेड बाई सी वाटर ड्यूरिंग हाई साइड। और इस प्रकार की फॉरेस्ट जो है ज़्यादातर जब सी वाटर होता है यानी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो इससे वो क्या होते हैं, साइड में हाई टाइड में बन जाते हैं, यानी कि सी वाटर की, समुद्री पानी की जब बाढ़ आती है तो ये काफ़ी ऊंचाई पे बन जाते हैं, इसलिए इनको टाइडल फॉरेस्ट कहा जाता है। आगे है द टाइडल फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द कोस्ट ऑफ फ्रॉम इरोशन। टाइडल फॉरेस्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, नदियों के जो किनारे हैं, डेल्टाज है, वहाँ पाए जाते हैं। तो इस कारण जब इनमें बाढ़ वगैरह आती है तो सॉइल इरोशन, मिट्टी का जो कटाव होता है, उनसे भी टाइडल फॉरेस्ट उनको बचाते हैं, सॉइल की इरोशन होने से बचाते हैं। सम ऑफ दीज फॉरेस्ट आर डेंस। इनमें से कुछ फॉरेस्ट तो काफ़ी घने होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे होने के कारण बहुत ज़्यादा घने होते हैं। इन इंडिया दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी एक्सेट्रा। और इंडिया में इस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, नदियों के जो रिवर्स के डेल्टाज होते हैं वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी। ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिनके किनारे पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सुंदरबंस अलोंग द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा इज द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में जो सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट है वो कौन सा है? सुंदरबन फॉरेस्ट है, जो कहाँ है? जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के डेल्टा पे। सुंदरबन फॉरेस्ट जो है, सुंदरबन जो है वो पाया जाता है अपनी इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी का जो डेल्टा है वहाँ पाया जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट है। The name Sundarbans comes from the सुंदरी trees found in the area। अब सुंदरबन फॉरेस्ट है, अब इसका नाम सुंदरबन इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ इस एरिया में जो पेड़ पाए जाते हैं वो कई पेड़ ऐसे हैं जिनका नाम सुंदरी है, इसी कारण इन जंगलों को सुंदरबन कहा जाता है। द वुड ऑफ द सुंदरी ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स। और जो सुंदरी ट्रीज होते हैं उनकी जो लकड़ियाँ होती है उनका इस्तेमाल होता है बोट बनाने में। The north part of अंडमान एंड निकोबार आइलैंड also has these forest। और ये डेल्टा के अलावा अंडमान और निकोबार के जो नॉर्थ पार्ट्स हैं वहाँ भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सुंदरबन, जिसे हम टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा थ्रोन फॉरेस्ट। थ्रोन आप जानते हो, सब अच्छे से समझते हैं। थ्रोन का मीन्स होता है कांटे, कंटीले जंगल। देखिए थ्रोन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड स्कर्ब फॉरेस्ट। थ्रोन फॉरेस्ट को स्कर्ब फॉरेस्ट भी कहा जाता है। The thorn forest grow in area with a rainfall of less than 75 सेंटीमीटर्स। थ्रोन फॉरेस्ट ऐसी जगह, ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहां बारिश लगभग 75 सेंटीमीटर से भी कम होती हो, तो ऐसी जगहों पे थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया कवरिंग पार्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एक्सेट्रा। और ये थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ 75% से भी सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहाँ थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब थ्रोन फॉरेस्ट वहाँ तो पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कौन से राज्य में ये थ्रोन फॉरेस्ट आते हैं, यानी थ्रोन फॉरेस्ट किन किन स्टेट्स को कवर करते हैं? तो वो कवर करते हैं, राजस्थान में थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और हरियाणा में। तो ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। किक्कर, बबूल एंड ग्रास आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। किक्कर, बबूल और घास ये यहाँ इन जंगलों में पाए जाते हैं। द ट्रीज एंड शेप्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट हैव रूट्स, थिक बार्क, शार्प थ्रोन्स एंड स्मॉल लीव्स। और इन
जंगलों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जड़ें जो है वो कैसी होती है, गहरी जड़ें होती है, और थिक बार्क यानी उनकी जो स्टेम होती है, उनकी जो ऊपर की कवरिंग होती है किसी भी पेड़ की, वो काफ़ी मोटी होती है। शार्प थ्रॉन्स यानी तीखे कंटीले कांटे होते हैं, और स्मॉल लीव्स यानी छोटी पत्तियाँ होती हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर पीरियड्स, और वे क्या कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी के भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी काफ़ी लंबे समय तक भी इन पेड़ों को पानी ना मिले तो इनका काम चल जाता है। थ्रोन एंड कैक्टस आर फाउंड इन वेस्टर्न पंजाब एंड वेस्टर्न राजस्थान वेयर द रेनफॉल इज लेसर देन 50 सेंटीमीटर। थ्रोन जो है वो पंजाब और वेस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं, जहाँ लगभग आप जानते हो बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो वहाँ थ्रोन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज प्लांट्स एंड ट्रीज डू नॉट नीड मच रेन, और इन प्लांट्स को जैसे कि कैक्टस है और इनको थ्रोन प्लांट्स या कैक्टस जो है उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ज़्यादा बारिश की इनको नीड नहीं होती है। कैटल गोट्स एंड शिप्स फीड ऑन देम, और इनको कौन से जानवर खाते हैं, कैटल्स मवेशी खाते हैं, जैसे कि गोट्स है, शिप है, इनका जो मुख्य भोजन है वो इस प्रकार के पेड़ ही होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, अब देखिए पर्वतीय जंगल। माउंटेन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड कनिफरस फॉरेस्ट। द माउंटेन फॉरेस्ट ग्रो एट ए ग्रेट हाइट, माउंटेन फॉरेस्ट को कनिफरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं माउंटेन है, पहाड़ी फॉरेस्ट है, तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है काफ़ी ऊंचाई पे उगते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। दी फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन दी स्लोप्स ऑफ हिमालयाज नॉर्थ एंड दी नीलगिरी हिल्स इन द साउथ, और हिमालयाज इन नॉर्थ एंड द नीलगिरी हिल्स इन साउथ। और माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं हिमालय की जो ढलान नुमा जगह होती हैं, यानी हिमालय की जो ढलान साइड होती है वहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा नीलगिरी, साउथ में नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल, और यहाँ जो माउंटेन फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। मोस्ट ट्रीज हैव नीडल शेप्ड लीव्स एंड बियर कॉन्स, और ज़्यादातर यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो निडल शेप होती है, यानी कि नुकीली शेप होती है, और इनके किनारे जो वो कटे फटे होते हैं। द ट्रीज हैव सॉफ्ट वुड, और इनकी जो वुड होती है, लकड़ियाँ होती है, वो बड़ी ही सॉफ्ट होती हैं। पाइन, सेडर, स्प्रेस एंड सिल्वर फिर आर द कॉमन ट्रीज। अब सेडर होता है देवदार, पाइन, सेडर, स्प्रेस एंड सिल्वर फिर आर द कॉमन ट्रीज। और जो हिमालय फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें पाइन यानी चीड़, सेडर, देवदार, स्प्रेस एंड सिल्वर फर, ये कुछ मुख्य कॉमन ट्रीज है, ये यहाँ पाए जाते हैं। द रेजिन, जिसे सेप कहा जाता है, ऑफ पाइन ट्री इज यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स एंड वर्निशेस, और जो पाइन ट्री होता है उसका जो शेप होता है, यानी उसका जो चिपचिपा वाटर निकलता है, या उसका जो हम बोल सकते हैं चिपचिपा गोंद निकलता है, उसका इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है, वर्निशेस बनाने में किया जाता है। वर्निशेस का मीन होता है जो कई बार कलर लग जाता है तो उसको उड़ाने के लिए जो यूज़ करते हैं उससे कहा जाता है वर्निशेस। अब देखिए वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, अभी तक हमने जंगलों के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट, वो क्या है, वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ की एक रिच डाइवर्सिटी यानी कि खूब सारे विभिन्न प्रकार के वाइल्ड लाइफ इंडिया के जंगलों में पाई जाती हैं। लेपर्ड्स, लॉयंस, एसिटिक एलिफेंट्स, दी बंगाल टाइगर एंड साइबेरियन क्रेन्स आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया। अब देखिए इंडिया रिच वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी तो है, उसके अलावा यहाँ कौन से जानवर पाए जाते हैं, लेपर्ड्स पाए जाते हैं, लॉयंस पाए जाते हैं, एशियाटिक एनिमल पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, साइबेरियन सारस, ये यहाँ पाए जाने वाले मुख्य एनिमल्स हैं। एलिफेंट्स, डियर, पैंथर, दी वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ देम एनिमल्स इन माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय। अब उसके अलावा आपके एलिफेंट, डियर, पैंथर, एक सींग वाले राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड्स, ये यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जानवर है जो कहाँ दिखाई दे जाते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट में या हिमालय की रेंज में जो पेड़ है, पहाड़ियाँ हैं, उनमें ये देखने को मिल जाते हैं। लॉयंस आर फाउंड इन दी रॉकी रीजन ऑफ गिर इन गुजरात। अब लॉयंस ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, रॉकी यानी चट्टान नुमा जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा गुजरात का जो गिर अभ्यारण्य है वहाँ पाए जाते हैं लॉयंस। टाइगर लिव्स इन दी सुंदरबंस एंड दी ब्रह्मपुत्र वैली।
टाइगर्स पाए जाते हैं, सुंदरबन में पाए जाते हैं। उसके अलावा ब्रह्मपुत्रा जो वैली है, घाटियाँ हैं, वहाँ टाइगर्स पाए जाते हैं। India has more than 70 national parks and about 400 wildlife sanctuaries to protect its animal wealth. इंडिया के अंदर लगभग 70 नेशनल पार्क है, उसके अलावा 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो सेंचुरीज होती है जहाँ वाइल्ड लाइफ को एक नॉर्मल जो जंगलों वाला वातावरण, वन वाला जो जीवन है वो प्रदान करने की कोशिश की जाती है ताकि वहाँ वो आराम से रह सके। इसलिए एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जानवरों की जो हमारे पास संपदा है, दौलत है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इंडिया में लगभग 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 70 नेशनल पार्क्स हैं। दी काजीरंगा सेंचुरी इन आसाम प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दी राइनो। अब आसाम में जो काजीरंगा सेंचुरी है, काजीरंगा अभ्यारण्य है, वो क्या करता है, राइनोसोरस जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। और काजीरंगा कहाँ पाया जाता है, आसाम में। दी बांधवगढ़ इन मध्य प्रदेश इज ए टाइगर रिजर्व। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो बांधवगढ़ सेंचुरी है वो क्या है, वो टाइगर का रिजर्व करती है, उनकी सुरक्षा करती है। इट प्रोटेक्ट द बंगाल टाइगर द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा बांधवगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य है वो बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारा नेशनल एनिमल भी है। कौन है नेशनल एनिमल, बंगाल टाइगर। दी केवलादेव घाना नेशनल पार्क पॉपुलरली नोन एज दी भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज होम ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। उसके अलावा केवलादेव और घना नेशनल पार्क जो है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये कुछ हमारे राजस्थान में ऐसे अभ्यारण्य है, सेंचुरीज है जो अलग अलग प्रकार के बर्ड्स को सुरक्षा देने के लिए जानी जाती हैं। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क इन नॉर्थ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध पार्क है, कहाँ, नॉर्थ इंडिया में। प्रोटेक्ट टाइगर हैज़ हेल्प टू सेव द बंगाल टाइगर इन इंडिया एंड इंक्रीज देयर नंबर। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इनकी संख्या बढ़ सके। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का कंजर्वेशन, संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए वो देखिए। द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर एशियन। इंडिया के जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी पुराने हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इज आल्सो वेरी वाइड। और यहाँ जो जंगली जीवन पाया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिच वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बदकिस्मती से हम नहीं समझ पा रहे हैं इन जंगलों का और इन जंगली जीवन की जो महत्वपूर्णता है, इम्पोर्टेंस, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कटिंग ट्रीज एंड इलीगल पोचिंग ऑफ एनिमल्स इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वेल्थ ऑफ इंडिया। पेड़ों का कटाव और अवैधानिक रूप से यानी गैर कानूनी रूप से जानवरों को मारना एक प्रकार से हमारे जंगलों को, हमारे जंगली जीवन की जो संपदा है, धन दौलत, उसको नष्ट कर रहा है। This has resulted in endangering the lives of many animals and plants, soil erosion, flood and landslides। अब इस कारण, इसका रिजल्ट क्या है, पेड़ों को काटना, जानवरों को मारने, इसके कारण हमारे जो पेड़ हैं, हमारे जो एनिमल्स वो खतरे में आ गए हैं। उसके अलावा सॉइल इरोशन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, बाढ़ आती है और लैंडस्लाइड होती है। एफर्ट्स फॉर बीइंग मेड टू स्टॉप सच मेल प्रैक्टिस एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। अब कुछ ऐसे एफर्ट्स भी किए जाते हैं जिससे क्या किया जा सके, मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है जानवरों को मारा जाता है, इसको रोका जा सके। पेड़ों को और जंगली जीवन के अंदर जो जंगली जीवन पाया जाता है जंगलों में, उसको बचाया जा सके, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं, कोशिशें की जाती हैं। द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ लिविंग टू द ट्राइबल एंड विलेजेस हु लिव देयर। और फॉरेस्ट जो है, इंडिया की जो फॉरेस्ट है वो कई ऐसे जो ट्राइबल होते हैं, विलेजर्स होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं जो जंगलों में रहा करते हैं, उनको खूब प्रकार से, बहुत प्रकार से उनके लिविंग जो आइटम्स है उनका एक बड़ा सोर्स बनते हैं। दिस फॉरेस्ट फॉट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन हिमालय, द पीपल फॉट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन हिमालय
थ्रू नॉन वायलेंट मेथड इन 1970s एंड 1980s। अब यहाँ के जो लोग पाए जाते हैं, यहाँ आसपास जो लोग पाए जाते हैं, वो इन जंगलों को बचाने के लिए समय समय पर नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसक रूप से, यानी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के 1970 और 1980 में पेड़ों को बचाने के लिए या जंगलों को बचाने के लिए खूब सारे आंदोलन भी किए गए, वो भी नॉन वायलेंट यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड चिपको मूवमेंट, और इस मूवमेंट को कहा गया था चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। चिपको मीन्स एम्ब्रास, चिपको का मतलब होता है गले लगना। दे विलेजर्स हग्ड द ट्री टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। इसमें क्या किया लोगों ने, इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उनको काट ना सके। द मूवमेंट लेटर स्प्रेड टू हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ, कर्नाटका इन साउथ, राजस्थान इन वेस्ट एंड बिहार इन द ईस्ट। अब धीरे धीरे जो चिपको मूवमेंट है वो पहुंच गया कहाँ तक, नॉर्थ में तो मध्य प्रदेश तक, कर्नाटका में, साउथ में कर्नाटका, वेस्ट में राजस्थान और ईस्ट में बिहार तक। यहाँ तक के लोगों में ये पेड़ों को बचाने के लिए जो मूवमेंट चालू किया था वो लोगों के पास पहुँच गया। अब आगे वन महोत्सव, यानी वन महोत्सव देखिए, द फेस्टिवल ऑफ ट्री, पेड़ों का महोत्सव इज ए ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन जुलाई। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहां हर साल जुलाई में, इंडिया में हर साल जुलाई महीने में पेड़ों को लगाया जाता है और पेड़ों को लगा के इस उत्सव को मनाया जाता है। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल मिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड। इस फेस्टिवल के दौरान मिलियंस, लाखों से भी ज़्यादा संख्या में पेड़ों को उगाया जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1950 टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अमंग द पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट। और इसकी शुरुआत हुई थी 1950 में ताकि पेड़ों के प्रति लोगों का इंटरेस्ट जगे और पेड़ों को जंगलों को बचाने में लोगों का योगदान रहे। टुडे पीपल सेलिब्रेट वन महोत्सव बाई प्लांटिंग ट्रीज इन स्कूल्स, ऑफिस, कॉलेजेस, होम्स एक्सेट्रा। आज लोग जो है अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, अपने ऑफिसेज में, कॉलेज में, इनमें पेड़ उगाकर इस महोत्सव को मनाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जितना भी प्रैक्टिस वर्क है वो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। आपको वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। हैव ए नाइस डे।